जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। तो हम लोग नए वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं होमोमॉर्फिज्म के। हमने ये सीखा कि अगर ग्रुप दिए हुए हैं तो उसमें नंबर ऑफ द होमोमॉर्फिज्म कैसे पता करेंगे। एक आध कुछ हमने टेक्निक इसके पहले की वीडियो लेक्चर्स में डेवलप की थी, तो अब उसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं। जैसे एट रैंडम हम कोई दो ग्रुप ले लेते हैं। जैसे क्वेश्चन अगर बनाया जाए कि find number of homomorphism from Z12 to Z30। ये जो ग्रुप है मेरा, इनके बीच हमें नंबर ऑफ द होमोमॉर्फिज्म्स निकालने हैं कि हाउ मेनी नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म होंगे। तो इसके लिए हम लोगों ने एक रिजल्ट डेवलप किया था। रिजल्ट वो था कि अगर कोई ग्रुप मेरे पास इस टाइप का है Z/MZ एंड Z/NZ इस टाइप का है, तो इनके बीच जो नंबर ऑफ जो होमोमॉर्फिज्म होंगे वो होते हैं GCD ऑफ EMN। ये होता है, ये हम लोगों ने देखा था, निकाला भी था क्वेश्चन, इसलिए हम लोगों ने सॉल्व भी किया था। और ये देखा था अगर इस टाइप का अगर कोई भी अगर ग्रुप दिया है और पूछा जाए कितने नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म होंगे, तो GCD ऑफ EMN एक रिजल्ट है। उस रिजल्ट से हम लोगों ने बात कर लिए थे और हमने चूंकि उस चीज़ को प्रूव किया था और उस चीज़ को निकाला भी था। अब अगर ग्रुप यहाँ है तो क्या होता है, ये भी रिजल्ट है। चुटकी में इसको भी हम लोग निकाल सकते हैं कि वो रिजल्ट ये है कि अगर कोई ग्रुप इस टाइप का है, ZM है एंड ZN है, BNE टू ग्रुप्स, अब इनके बीच नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म पूछा जा रहा है कि कितने नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म बनेंगे, तो वो भी यही होता है GCD ऑफ EMN। यही होता है कि जितनी GCD होगी उतने नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म बनते हैं। तो अगर यहाँ जनरली ऐसा अगर क्वेश्चन आता है, पूछा जाए कितने होमोमॉर्फिज्म बनेंगे, तो विद इन द सेकेंड 12 एंड 30 की जो GCD होगी, व्हाट इज द GCD ऑफ 12 एंड 13, सबको पता है कि GCD 1 होगी, यानी 1 नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म बनेंगे। और इसके पहले हम लोग डिस्कस भी किए थे कि कोई भी अगर ग्रुप दिया हुआ है, यू हैव एनी ग्रुप, और उनके बीच अगर नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म आपको निकालना है तो कम से कम एटलीस्ट जो एक ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म होता है, ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म इन द सेंस कि ये जो F ऑफ G है, सारे एलिमेंट्स को, G के सारे एलिमेंट को आइडेंटिटी से मैप कर दें, तो ये जो मैपिंग बनेगी इसको हम लोग ट्रिवियल कहते हैं। एंड दिस इज आल्सो ए होमोमॉर्फिज्म। तो किसी भी ग्रुप में ये होमोमॉर्फिज्म ऑलवेज रहना ही रहना है। तो अगर ये बात ये है और यहाँ हमारा इनके बीच केवल इनके बीच अगर केवल 1 होमोमॉर्फिज्म बन रहा है, तो इसकी मीनिंग ये होगी कि वो ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म होगी, यानी इनके बीच ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म होनी है। तो बहरहाल बस हमको तो ये नहीं दिखाना, मैं तो यहाँ प्रूफ करने के लिए बात दिया हूँ, क्योंकि मैंने कुछ इसके पहले की वीडियो लेक्चर्स में कहा था हम लोग कुछ सीरीज चलाएंगे, कुछ क्वेश्चन इस पे क्रिएट करेंगे, कैसे फाइंड करते हैं। क्योंकि मेरा उद्देश्य तो यहाँ क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व करना ही नहीं है, क्वेश्चन बनाना भी है और सिखाना भी है। तो उस कड़ी में हम आते हैं, कैसे हम लोग डेवलप किए थे कि लेट कर लेते हैं, लेट F बी ए homomorphism from Z12 to Z30। अच्छा, ये ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप भी हमने इस पे वर्क भी किया, अच्छा खासा ग्रुप थ्योरी में जब पीछे हम लोग पढ़ रहे थे। अब ये होमोमॉर्फिज्म है, थोड़ा इसको बना है Z12, एक डायग्राम खींच दिया जाए। डायग्राम से बहुत सारी चीज़ें थोड़ी क्लियर होती हैं। ये Z12 ले लेते हैं, क्या होगा Z12 एलिमेंट 0 1 2 3 एंड आर्ट्स 1 11 तक। अंडर मॉड्यूलो एडिशन 12 है ये 0 1 2 3 एंड आर्ट्स 1 लास्ट यहाँ होगा 12। ये अंडर मॉड्यूलो 13 है और ये अंडर मॉड्यूलो हमारा 12। दिस इज द ग्रुप। इनके बीच हमने एक होमोमॉर्फिज्म कंसीडर कर लिया। अब ये निकालना है कितने होमोमॉर्फिज्म होंगे, तो उसके लिए हमने एक बात बताई थी कि अगर कोई ग्रुप फॉर्म हो रहा है और उसमें इंटीग्रल वैल्यूज अगर 1 दी हुई है, तो पहले हम देखते हैं कि उसका जनरल एलिमेंट कैसे लिखते हैं। हाउ कैन यू फाइंड द जनरल एलिमेंट।
तो जनरल एलिमेंट का मतलब यहाँ है कि बी एनी इंटीजर हम लोग ले लें, हैव एनी इंटीजर्स, लेट n बिलोंग्स टू z, और सिंस यहाँ 1 है तो इस n को मैं 1 + 1 + 1 n टाइम्स तक ऐड कर सकता हूँ। अच्छा, अगर मल्टीप्लिकेशंस की बात आती है, अगर वहाँ 1 प्रेजेंट रहता तो 1 × 1 × n टाइम्स में वहाँ लिख सकता था। तो इसकी बात इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स में हमने की थी। अगर ऐसी सहूलियत तो लिसनर स्टूडेंट्स को मिलती है तो जो होमोमॉर्फिज्म बनाते हैं तो इस ट्रिक रिजल्ट का वो यूज करें। माना ये चीज़ें थोड़ी टफ है, होमोमॉर्फिज्म बनाना इतना आसान नहीं है, बट अगर मैथमेटिक्स सीखनी है तो उनको ये सब सारे हैप्पी जो ट्रिक वाली चीज़ें हैं उनको थोड़ा ध्यान देना होगा। तो यहाँ देख लेते हैं कैसे हो। n बिलोंग्स z है, तो नाउ अगर f होमोमॉर्फिज्म है तो देखते हैं f ऑफ n इज इक्वल टू मैं कैसे लिखूंगा, f ऑफ 1 + 1 + 1 कितने टाइम्स तक भाई, ये n टाइम्स तक, बात सबको पता है n टाइम्स तक लिखी जाएगी। अच्छा, यहाँ जो 1 1 1 है मेरा n टाइम्स अंडर एडिशन मॉडुलो 12 तो कोई बात नहीं। देखते हैं अगर n टाइम्स मैं ऐड करता हूँ, अगर ये होमोमॉर्फिज्म है तो फिर ये ब्रेक होगा, और ब्रेक कैसे होगा पता है, ये f ऑफ 1 होगा, ये f ऑफ 1 होगा, और कितने टाइम्स तक होगा भाई, n टाइम्स तक। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, n × f ऑफ s हो गया, f ऑफ n इज इक्वल टू बन गई मेरी मैपिंग। ये फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z, यहाँ z क्या मैं z12 लिखूंगा, दिस z12, ये बात हो गई मेरी। अब अगर f ऑफ 1 मुझे पता चल जाए कि f ऑफ 1 की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो जितनी मेरी संभावना बनती है उतने होमोमॉर्फिज्म बनते हैं। ये ट्रिक है ऐसे निकालने का। अगर स्टूडेंट इसको सीरियसली वॉच कर रहे हैं तो वो इस टाइप के क्वेश्चन इन होमोमॉर्फिज्म इजीली टैकल कर सकते हैं, इजीली बना सकते हैं। बराबर एक कंपटीशंस में क्वेश्चन है तो विद इन सेकेंड बात की जा सकती है, इसकी जो जीसीडी होगी वो इसको होमोमॉर्फिज्म्स होंगे। अच्छा, ओनली 1 होमोमॉर्फिज्म बनेगा, अब मैं इसको यहाँ प्रूव भी करने वाला हूँ, प्रूव भी कर रहा हूँ, पोस्टमार्टम में कर रहा हूँ। देखिए यहाँ ध्यान से, अब f ऑफ 1 की पॉसिबिलिटी क्या होगी, मीनिंग क्या होगी, अगर ये होमोमॉर्फिज्म है तो 1 की मैपिंग हम किससे करेंगे, तो उसके लिए वहाँ जवाब हमें 2 चीज़ों से मिलता है, हमने बात की थी। पहला एक चीज़ ये था कि ये आर्डर ऑफ जो f है, अंडर होमोमॉर्फिज्म f डिवाइड्स आर्डर ऑफ a, उल्टा होता है। जैसे f ऑफ 1 कौन होगा, अगर ये 1 है तो f ऑफ 1 की मीनिंग ये होगी कि दिस इज द f ऑफ 1, यहाँ कहीं एलिमेंट f ऑफ 1 होगा। और दूसरी बात ये होगी कि जो आर्डर ऑफ f ऑफ ये होता है वो आर्डर ऑफ g डैश को डिवाइड करता है। ये 2 बातें मेरी थी, यही 2 बात इसको लेके फैसला करेंगे। अब इसको देखते हैं। तो पहली बात ये हो गई कि जो विद द हेल्प ऑफ दिस, विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट रिजल्ट, हम लोग क्या लिखेंगे फर्स्ट रिजल्ट से कि आर्डर ऑफ जो f ऑफ 1 होगा वो आर्डर ऑफ 1 को डिवाइड करेगा। अच्छा, आर्डर ऑफ 1 कितना है, अब 1 एलिमेंट किसका है, z12 का। अब 1 का आर्डर क्या है, 1 का ऑर्डर 1 + 1 अगर 12 टाइम्स तक ऐड करें तो नेगेटिव आइडेंटिटी 0 आ जाएगी, तो 1 का आर्डर z12 में हमारा 12 है। तो मीनिंग ये हो गई कि आर्डर ऑफ f ऑफ 1 डिवाइड्स आर्डर ऑफ 1 इज 1, दिस इज द 12 हियर, हेंस 12। मतलब f ऑफ 1 की जो मैपिंग होगी अंडर f वह उस एलिमेंट से होगी जिसका आर्डर 12 को डिवाइड कर देगा। फर्स्ट बात ये होगी, दिस इज फर्स्ट। सेकेंड बात मेरी क्या है कि आर्डर ऑफ जो f ऑफ 1 होगा यूजिंग दिस रिजल्ट डिवाइड्स आर्डर ऑफ g डैश, g डैश इज 1, दिस इज द g डैश। इस फर्स्ट को हम g नाम दे देते हैं, दूसरे का नाम जो है g डैश हो जाता है, तो आर्डर ऑफ g डैश। अब g डैश का आर्डर कितना है, तो आर्डर ऑफ f ऑफ 1 डिवाइड्स आर्डर ऑफ g डैश, मीनिंग व्हाट, दिस इज द जो z13, तो मीनिंग है 13 को डिवाइड करेगा। अब आ जाते हैं इस दोनों रिजल्ट को जरा कंबाइन कर लें। मीनिंग क्या हो गई, इस ये 1 अंडर f उस एलिमेंट से मैप्ड होगा जिसका आर्डर 12 को डिवाइड करेगा और वही एलिमेंट 13 को डिवाइड करेगा। तो नंबर थ्योरी में कॉमन सेंस है कि मैं वो अगर इंटीजर निकालूं जो 12 को, क्योंकि आर्डर की बात करनी है तो पॉजिटिव इंटीजर होगा, 12 को भी डिवाइड करे 13 को भी डिवाइड करे, तो इसको डिवाइड करने के लिए क्या बात है, एक कॉमन सेंस मैथमेटिक्स की बात है, जीसीडी
12 और 13 के बीच GCD जो होगी वो इनको भी डिवाइड करेगी, इनको भी डिवाइड करेगी। अगर वैसे देखना है, अगर एक कॉमन सेंस इजी मैथमेटिक्स अगर लिखें, आर्डर ऑफ f अपॉन डिवाइड 12, तो आर्डर ऑफ f अपॉन क्या हो सकता है बाय दिस कंडीशन। इस कंडीशन से कोई भी स्टूडेंट क्या लिख सकता है, आर्डर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, अच्छा 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, और लास्ट 12 भी हो सकता है। यानी आर्डर ऑफ f अपॉन 12 को डिवाइड करने वाले इतने मेरे नंबर हो सकते हैं। अच्छा, अब आर्डर ऑफ f अपॉन 13 को डिवाइड करेगा तो कौन कौन नंबर होंगे, 13 तो प्राइम है, और प्राइम को डिवाइड करने वाला सिर्फ ये दो ही नंबर होते हैं। अब 1 का आर्डर जो भी होगा वो इनको भी डिवाइड करेगा, इनको भी डिवाइड करेगा। तो बिल्कुल ही दोनों बातों से तो बिल्कुल क्लियर है कि इसका जो आर्डर होगा, दिस इंप्लाइज आर्डर ऑफ f अपॉन इज इक्वल टू 1 होगा। 1 ही ऐसा नंबर दोनों में कॉमन है, बाकी कोई नंबर कॉमन है ही नहीं, तो आर्डर ऑफ f अपॉन होगा। अब आर्डर ऑफ f अपॉन किसका होगा भाई, ये एलिमेंट कहाँ जाएगा, f लग जाने के बाद एलिमेंट g डैश में जाता है, मीनिंग f अपॉन की जो इमेज आएगी वह एलिमेंट होगी जिसका आर्डर 1 होगा। अब इसमें इसका आर्डर 1 किसका होता है, सबको पता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सिंगल आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसका आर्डर 1 होता है। तो मीनिंग क्या होगी कि f ऑफ 1 की जो मैपिंग होगी सिंपली 0 से होगी, ये 0 से मैप होगा, बाकी किसी से मैप हो ही नहीं सकता है क्योंकि उसी का आर्डर है 1 है। तो बात तो निकल गई यहाँ। तो उस बात को अगर मैं लिखूं यहाँ f ऑफ 1 इज इक्वल टू इस कंडीशंस में 0, तो क्या मिल रहा है भाई, f ऑफ n इज इक्वल टू व्हाट, f ऑफ n इज इक्वल टू n इंटू 0। अच्छा, n इंटू 0 अंडर एनी एडिशन मान लो, दिस इज द 0 हियर एंड 0 विद द व्हाट, एडिटिव आइडेंटिटी। तो बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि ओनली वन होमोमॉर्फिज्म्स फ्रॉम Z12 एंड Z13, और होमोमॉर्फिज्म्स कौन है कि इसके सारे एलिमेंट की मैपिंग जो होगी वो एडिटिव आइडेंटिटीज हो जाएगी, एंड दिस इज नोन एज द व्हाट, ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म। और बार बार कहते रहे हैं कि ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, बाकी कोई एग्जिस्ट करेगा ना करे, एटलीस्ट 1 तो होना ही। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं कैंट्रैंडम नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे उठा लेते हैं। अब ऐसे क्वेश्चंस उठेंगे तभी ये बातें क्लियर होंगी। तो जो इस लोग वीडियो लेक्चर्स को सीरियसली देख रहे हैं कि चलते हैं एक दूसरा हम बड़ा बाकमाल टाइप का क्वेश्चंस लिखते हैं, और ये क्वेश्चंस बड़े कॉम्पिटिटिव लेवल्स में आते हैं, तो उस क्वेश्चंस को मैं यहाँ उठा रहा हूँ, लिख रहा हूँ। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दिखाएंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट रिजल्ट भी आए हुए हैं। फाइंड द नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म, बस बात नहीं हो जाएगी मेरी, फ्रॉम ये S3 to Z2, इसकी बात करते हैं। जनरल जो पूछे जाते हैं वो SN to Z2 है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर समझ में आ जाती है तो फिर इसकी बकिया उधड़ी जा सकती है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तो पहले मैं इसको ले लेता हूँ, अगर मैं इसको क्लियर कर दूंगा तो इसको फिर क्लियर करने में तो बड़ी इजी चीज हो जाएगी, आसानी से वो क्लियर किया जा सकता है। तो चलते हैं, देखते हैं कि कैसे हम अब इनके बीच होमोमॉर्फिज्म निकालेंगे। अच्छा, ये ग्रुप क्या है सबको पता है, दिस इज द अल्टरनेटिंग ग्रुप, सॉरी सिमेट्रिक ग्रुप ऑन 3 सिंबल्स। और ये मेरा क्या है, Z2 बिल्कुल इजी है, एडिशन अंडर मॉडुलो 2, दिस इज ए ग्रुप, ये है। अब इनके बीच कितने होमोमॉर्फिज्म से क्रिएट होंगे, डेवलप होंगे, मैं उनकी अब बात करने जा रहा हूँ। तो चलते हैं, अब इसकी बकिया मैं उधेड़ रहा हूँ, लिसनर थोड़ा यहाँ ध्यान देंगे और सीरियस होंगे, क्योंकि अब ये क्वेश्चन थोड़ा गहराई में प्रवेश कर रहा है। तो चलते हैं, पहले S3 बना लें, S3 देख लें। S3 के एलिमेंट क्या होते हैं, पहले आइडेंटिटी कर लिया हमने S, उसके बाद ट्रांसपोजिशंस लिख लिया 2 3, उसके बाद एक एलिमेंट आ गया मेरा 1 2 3, और नेक्स्ट आ जाएगा 1 और 3 2 कर दो, ये हो गया। ये दिस इज Z2 बना लिया भैया। अच्छा, Z2 बहुत बड़ा नहीं बनेगा, चलिए हमने बना दिया है, कोई बात नहीं, बस 0 1 होना है, S हो गया। तो एक तो होमोमॉर्फिज्म पक्का है, यूनिवर्सल होगा कि इन सारे एलिमेंटों की यहाँ से उठा के यहाँ से इसे 0 कर दो, वन होमोमॉर्फिज्म तो पक्का है। क्योंकि इस एलिमेंट को F अगर होमोमॉर्फिज्म से निकालना है S3 to Z2, तो एक तो पक्का है, पूरा S3 को उठा करके उसके जो एडिटिव आइडेंटिटी है वहाँ लेके चले जाइए, तो ये तो होमोमॉर्फिज्म होना ही होना। और इसी को मैथमेटिशियन लोग ट्रिवियल कहते हैं, तो हम लोग भी नाम दे देते हैं, दिस इज द ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म।
अब मुझे देखना है इसके अलावा एग्जिस्ट करेगा या नहीं। चलते हैं देखते हैं कि एक स्टूडेंट क्या सोचता है, क्योंकि मुझे तो वहीं से प्रॉब्लम शुरू करनी है। बाकी जो लोग लगा रहे हैं पढ़ रहे हैं उनके पास थोड़ी बहुत आइडिया है, बट एक बिगिनर स्टूडेंट क्या सोचेगा। होमोमॉर्फिज्म बनाना है, होमोमॉर्फिज्म के लिए वो ये सोचेगा कि एफ ऑफ जो भी इनके बीच होमोमॉर्फिज्म बनेगा। अब यहाँ परमुटेशंस है, दिस इज ए परमुटेशन ग्रुप, और ये जो ग्रुप है अंडर परमुटेशन मल्टीप्लिकेशन है। और परमुटेशन मल्टीप्लिकेशन के क्या कंसेप्ट है उसको हम लोगों ने वीडियो लेक्चर में काफी डिस्कस किया है। और ये भी ग्रुप है अंडर एडिशन मॉड्यूलो 2। तो होमोमॉर्फिज्म इनके बीच अगर कोई बनेगा तो कैसे होगा एफ। अब यहाँ से कोई दो हम लोग परमुटेशन पिकअप कर लें। मान लेते हैं हमने दो कोई परमुटेशन सिग्मा टाउ लिया हुआ है, ऐसे दिस टाउ सिग्मा, तो फिर होगा क्या, इज इक्वल टू क्या होना चाहिए तो प्रोडक्ट होगा, इनके बीच हो गया एफ लग गया। लेकिन जब ये बाहर निकलेंगे एफ ऐसे होगा, एफ टाउ और एफ जो इस टाइप के जो एलिमेंट्स लिखे जाएंगे इनके बीच ऑपरेशंस क्या होगा बिल्कुल पता है। जो Z2 में ऑपरेशंस होगा अब यहाँ होना चाहिए, दिस इज द प्लस होना चाहिए। ये बात लिस्नर यहाँ ध्यान देंगे, बहुत ज़्यादा बिगिनर स्टूडेंट की गलती हो जाती है। पहले वो ऑपरेशंस यहाँ देख लें प्रोडक्ट ऑपरेशन, बट जब खुल के जब एलिमेंटों पे बाहर होगा, मतलब जब ये ऐसी बातें आएंगी एफ ऑफ एक्स वाई, जब आप लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, तो ये तो ऑपरेशन इसका होगा। बट जब ये ऑपरेशंस लगेगा तो इसका लगेगा तो ये प्लस हो जाएगा। इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू एनी टू परमुटेशंस एस। मुझे उम्मीद है बात दिस इज द क्लियर है, कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि होमोमॉर्फिज्म्स कैसे निकालेंगे। तो हमने एक चीज वहाँ बात की थी, अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर्स 1 की अगर बात कहीं आ जाए और इंटीजर्स के टर्म में लिखे जाए तो एफ ऑफ एन लेके हम डेवलप करते हैं। तो यहाँ तो ऐसा 1 तो है, आइडेंटिटी तो है, यहाँ डेफिनेटली आइडेंटिटी है। और उस आइडेंटिटी को जैसे एफ ऑफ यहाँ आइडेंटिटी 1 है, तो यहाँ तो मैं 1 टाइम्स करने का कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। तो हम लोग अब दूसरे तरीके से सोचते हैं। कैसे सोचते हैं वो इंपॉर्टेंट चीज है। तो जब भी कभी इसी क्वेश्चन में नहीं, कहीं किसी भी क्वेश्चंस में अगर परमुटेशन से कोई आपको मैपिंग बनानी है, चाहे होमोमॉर्फिज्म है, आइसोमॉर्फिज्म है, कुछ भी है, तो आपको इवन एंड ऑड जो परमुटेशंस का कंसेप्ट है उसके बारे में सोचते हैं। क्योंकि परमुटेशंस डिफाइंड बाय इवन एंड ऑड परमुटेशंस, और यूनिक होता है कि अगर कोई परमुटेशन इवन है तो इवन होगा, अगर कोई परमुटेशन ऑड है तो ऑड होगा। तो एक मुझे इस टाइप का एक आइडिया डेवलप हुई यहाँ कि जब हम कोई परमुटेशन से होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म भी यानी मैपिंग अगर क्रिएट करते हैं तो स्टूडेंट इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दीजिए ना, और इस ट्रिक को भी आप लोग अप्लाई करना। तो आप डेफिनेटली मैथमेटिक्स थोड़ा आप लोग अपने मन से भी बना सकते हैं। अगर मैथमेटिक्स अपने मन से बनाने के लिए आ गई तो मैथमेटिक्स की दुनिया में ठीक ठाक हो जाएगा। क्या करते हैं कि अब हम इनमें इवन और ऑड परमुटेशंस लेते हैं, और सबको पता है जो परमुटेशन इवन है वो ऑलवेज इवन होगा, जो ऑड है वो ऑड होगा, मतलब यूनिक होता है। अब सबको पता है ट्रांसपोजिशंस जो होते हैं दिस इज द ऑड परमुटेशन, और ये जो मेरी 3 साइकिल है तो सिंस 3 ऑड है इसलिए वो इवन, ये इवन परमुटेशंस हो गए, ये ऑड परमुटेशन हो गए। और आइडेंटिटी परमुटेशंस ऑलवेज ट्रीटेड एज ए इवन परमुटेशन, वो इवन परमुटेशंस की बात होती है। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि अगर कोई मैं एलिमेंट इसमें से लेट कर लूँ x बी एनी एलिमेंट ऑफ द S3, तो f ऑफ x इज व्हाट। अच्छा, ये x दो बातें होंगी, आइदर जो x होगा वो इवन होगा और x इज ऑड होगा, ये परमुटेशन होगा। ये दोनों में से कोई एक होना है, या तो इवन हो जाएगा या तो ऑड हो जाएगा। अब मुझे इनकी मैपिंग करनी है, तो वो जो एक यूनिवर्सल रिजल्ट है कि ये आर्डर ऑफ जो भी मैपिंग करेंगे होमोमॉर्फिज्म्स की, उनको इस कंडीशंस में आना ही आना है ये। और नेक्स्ट आर्डर ऑफ जो एफ ऑफ एक्स है ये डिवाइड करेगा आर्डर ऑफ जी डैश, और जी डैश हियर दिस इज द जी। यस, चलते हैं अभी इन दो चीजों से देखते हैं क्या क्या मेरी चीजें आ जाती हैं, इसे से बात आते हैं। अच्छा, x किसका एलिमेंट है, x ये एलिमेंट्स हैं, तो इसके आर्डर क्या क्या हो सकते हैं, जरा हम चलते हैं देख लेते हैं। आर्डर ऑफ एफ ऑफ x इससे लिखते हैं, पहले पोस्टमार्टम करते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं उन चीज़ों को थोड़ा हम लोग कंबाइंड करेंगे, क्या क्या चीज़ें मिल गई। आर्डर ऑफ x क्या है, आर्डर ऑफ x दिस इज द वर्ड, तीन में से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं हम सारी चीज़ लिखने जा रहे हैं। अच्छा, आर्डर ऑफ x आइडेंटिटी भी हो सकता है, 1 हो गया, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। मीनिंग क्या होगा
कि जो यक्स हमने एट रैंडम इनमें से एलिमेंट एक कोई लिया है, अगर मैं होमोमॉर्फिज्म से डिफाइंड कर रहा हूं तो उसकी मैपिंग उस एलिमेंट से होगी जिसका आर्डर 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। बात बिल्कुल क्लियर हो गई, क्योंकि आर्डर ऑफ एफ ऑफ एक्स आर्डर ऑफ एक्स को डिवाइड करेगा, तो आर्डर ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होना चाहिए भाई लिसनर? बिल्कुल, तो बात क्लियर हो गई, 1 होगा, R2 होगा, R3 होगा। अच्छा, आर्डर भी यूनिक हो सकता है, तो ऐसा तो होगा नहीं कि आर्डर 1 भी हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नो, ये बात तो होगी नहीं, बिल्कुल क्लियर है, या तो आर्डर 1 होगा, R2 होगा, R3 होगा। तो चलते हैं देखते हैं क्या आर्डर 3 हो सकता है क्या? और एफ ऑफ एक्स एलिमेंट कहाँ है? वो यहाँ है। एक्स अगर इसका एलिमेंट है तो एफ ऑफ एक्स लगाएंगे तो एफ ऑफ एक्स या तो 0 होगा या 1 होगा। अब सबको पता है कि 0 का आर्डर इसमें 1 है और 1 का आर्डर यहाँ 2 है, तो मीनिंग इसमें ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसका आर्डर 3 हो। तो ये जो पॉसिबिलिटी हो गई वो फिनिश हो गई, दिस फिनिश। पोस्टमार्टम से बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि होना ही नहीं होना पड़ेगा, तो फिनिश हो जाएगा, यानी आर्डर ऑफ एफ ऑफ एक्स 3 नहीं हो सकता है। तो अब आर्डर ऑफ एफ ऑफ एक्स 1 होगा और 2 होगा। तो अब देखते हैं 1 आर्डर, मतलब ये है कि एफ ऑफ एक्स, ये जो एफ ऑफ एक्स जो एलिमेंट यहाँ आएगा या तो उसका आर्डर 1 होना चाहिए या 2 होना चाहिए। तो आर्डर 1 ये बात है मेरी, और आर्डर 2 यहाँ मेरी ये बात है, तीसरी कोई पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती है। अच्छा, अब आर्डर ऑफ एफ ऑफ एक्स अगर मैं 1 लिख दूं और एक्स भी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ द S3, इसकी मीनिंग क्या हो गई कि S3 के सारे एलिमेंट 0 पर मैप्ड है। ये तो पूरी दुनिया जानती है भाई कि ये तो ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म होता है ये, तो फिर ये तो होगा ही, ऑलरेडी होगा, हर केस में होगा। तो ये तो ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है, छोड़ दिया इसको, ये तो है ही ऑलरेडी मेरे पास है। तो अब मैं पॉसिबिलिटी देखता हूँ, क्या ये 2 भी हो सकता है क्या? अगर मैं यहाँ 2 ले लूँ, 2 हो सकता है क्या? क्या पॉसिबिलिटी बनती है क्या इसकी? यस बनती है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी बनती है, क्योंकि यहाँ 1 का आर्डर Z2 में मेरा 2 है, आर्डर 2 है इसका। तो यानी मीनिंग ये हो गई कि मैं इनके सारे एलिमेंटों को किस पे मैप कर दूं? इस पे 1 पे मैप कर दूं। लेकिन यहाँ एक बात और आनी है कि आर्डर ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइड आर्डर ऑफ एक्स, मतलब कि अगर इसका आर्डर इसके आर्डर को डिवाइड करता है तो होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन है। तो ठीक है, देखते हैं 2 वाले में क्या क्या मिलेगा। अगर आर्डर ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 हो जाए, देख लेना, इस बात को थोड़ा मैं लिख दूंगा भैया, 2 मैंने लिख दिया, 2 डिवाइड्स आर्डर ऑफ एक्स। चलिए देखते हैं। अच्छा, अब एक्स क्या है? इसमें एलिमेंट है, इसमें आर्डर कौन कौन है? इसका आर्डर 1 है, राइट। और आर्डर ऑफ एफ ऑफ एक्स ऐसे यहाँ चला गया, और आर्डर ऑफ एक्स दिस इज द एलिमेंट, तो 2 डिवाइड करना है तो क्या क्या हो सकता है? यानी मीनिंग ये होगी कि अगर मैं ये ट्रांसपोजिशंस ले लूँ तो इसका आर्डर 2 है तो डिवाइड कर देगा, बट इसका आर्डर तो 3 है। अगेन एक बात यहाँ से कंक्लूजन निकल के आई कि वो जो एक्स एलिमेंट होगा ये और ये नहीं होना चाहिए। मीनिंग क्या हो गई कि जो एक्स एलिमेंट होगा जिसको इस पे मैप्ड होना है, ये और ये नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं भाई? क्योंकि आर्डर ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइड द आर्डर ऑफ एक्स, और हमने जब 2 लिया तो 2 किसको डिवाइड करेगा? ये इसका आर्डर कितना है? ये तो सबको पता है, आर्डर ऑफ 1 2 3 3 है, ये 3 है, 3 साइकिल का, इसका लेंथ 3 है, और 2 कभी 3 को डिवाइड नहीं कर सकता है। तो इसकी मीनिंग क्या हो गई कि ये और ये जो परम्यूटेशंस है कभी 1 पे मैप हो ही नहीं सकते हैं, नेवर। तो कितनी खूबसूरती से होमोमॉर्फिज्म मेरी बन रही है। और लिसनर स्टूडेंट, इस तरीके से आप अगर होमोमॉर्फिज्म बनाते हैं तो मुझे उम्मीद है धीरे धीरे होमोमॉर्फिज्म आप बनाना सीख जाएंगे। तो क्या होगा? तो फिर ये जाएगा कहाँ? ये जो मेरे एलिमेंट्स होंगे उनको अंदर तो करता है, इसका आर्डर 3 है और इसका आर्डर 1 है, तो सबको पता है 1 तो 3 को डिवाइड करेगा, 1 किसी को भी डिवाइड करेगा। तो 1 जो है मेरा ये ट्रांसपोजिशन से यहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, और बाकी कहाँ जाएंगे? बाकी मेरे यहाँ आ जाएंगे। मीनिंग क्या हो गई कि यहाँ जो मेरी मैपिंग बनेगी कैसी बनेगी वो थोड़ा मैं लिख दूं इसे। अब तो ताबड़तोड़ लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर यह होमोमॉर्फिज्म है तो कैसे लिखेंगे? एफ ऑफ एक्स भी एनी एलिमेंट क्या आएगा, किससे मैप होगा? उसके लिए ऐसे लिखा जाता है कि ये एलिमेंट 0 पे लिखेंगे इफ एक्स इज इवन परम्यूटेशन, 1 पे आ जाएगा इफ एक्स इज ऑड परम्यूटेशन। ये बनता है, ये खूबसूरत होमोमॉर्फिज्म बनता है, और डेफिनेटली दिस इज होमोमॉर्फिज्म। बात यही है, ये मेरे जो हैं इवन परम्यूटेशंस हैं, ये भी इवन परम्यूटेशंस है, ये 0 पे चले जाएंगे। अभी बता दें यहाँ पे आ ही नहीं सकते हैं,
आर्डर का वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, आर्डर का जो कंसेप्ट है इनको काट देगा, बाहर कर देगा। तो ये और ये यहाँ जाएंगे 0 पे, और बाकी जो है 1 पे चले जाएंगे। अब इसको बड़े इजीली देखा जा सकता है, कोई दो एलिमेंट एक्स वाई में S3 का पिकअप कर लूँ तो जो एफ ऑफ एक्स वाई है डिफरेंटली एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई आ जाएगा। नथिंग टू बी देखेंगे, कोई भी एक लेके कर ही लें, चलते हैं कर ही लेते हैं। एफ ऑफ देख लें, कोई पिकअप मैं कर लूँ, चल कौन अच्छा लग रहा है, 1 3 लग रहा है, और एक और ले लूँ 2 3 ले लूँ, यहाँ देख लें क्या ये एफ ऑफ 1 3 प्लस ये 2 3 आता है या नहीं, देख लेते हैं। इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्या आएगा, पहले यहाँ शुरू होते हैं 1 1 रिप्लेस 1 1 रिप्लेस 3 3 हो जाएगा, 3 रिप्लेस बाई 2 2 रिप्लेस बाई 2 तो 2 हो गया। 2 देखते हैं 2 3 से 3 1 से है, कहानी फिनिश हो गई। देख लें 2 3 से है और 3 1 से फाइनली 1 आएगा, दिस इज द वन। एफ ऑफ 1 3 क्या है, दिस इज द वन। 8 परम्यूटेशंस और 8 परम्यूटेशंस है तो 1 है, तो दिस इज द वन प्लस 1। अच्छा ये 1 3 2 कहाँ मैप हुआ है बताएं थे, इसकी मैपिंग जो होगी दिस इज द इवन परम्यूटेशंस, और ये 0 पे जाना है तो दिस इज द 0 हियर। 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, और ये अंडर मॉड्यूलो Z2 में 2 की दुनिया 0 हो जाती है, रिड्यूस होकर 0 इज इक्वल टू 0। हैंस होमोमॉर्फिज्म इसको इजीली टैकल किया जा सकता है। तो ये बात निकल के मेरी आ गई। अब इसी को अगर मैं जनरलाइज कर दूं, जिस मैपिंग से बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, क्या जनरलाइजेशन हो जाएगा, जनरलाइजेशन हो जाएगा इसका कि एफ सच दैट एशियन टू Z2, ये जो होगा, अब मैंने एशियन जनरलाइज कर दिया, ये होमोमॉर्फिज्म होगा डेफिनेटली। और लिसनर इस होमोमॉर्फिज्म्स को ध्यान दें, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है जैसे जैसे हम लोग आगे चलेंगे। तो मुझे उम्मीद है गाइस ये बातें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी, कोई डाउट नहीं रहा होगा यहाँ। अब आगे हम लोग फर्दर अवे कुछ और इस पर सीरीज चलाएंगे होमोमॉर्फिज्म्स, उसके बाद आइसोमॉर्फिज्म्स। थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।